हेलो एवरीवन। रियल टेक इनसाइड आउट विद अक्षय के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक सीक्वल ज्वाइंस के बारे में। तो आइए देखते हैं। आज दो टाइप का के ज्वाइन के बारे में डिस्कस करेंगे, एक इनर ज्वाइन और एक लेफ्ट ज्वाइन। तो अभी हमारे पास दो टेबल है और इस चीज़ को समझते हैं कि एक्चुअल में ज्वाइन करता क्या है और ज्वाइन कैसे लगाते हैं, इस चीज़ को समझते हैं। अभी हमारे पास दो टेबल है और ज्वाइन बेसिकली दो टेबल में यूज होता है, दो या दो से ज़्यादा टेबल में, और उसका इस्तेमाल हम करते हैं दो टेबल से कॉमन रिकॉर्ड को फेच करने के लिए। अगर दो टेबल में कोई कॉमन रिकॉर्ड है तो उसको फेच करेंगे और सिर्फ मैचिंग रिकॉर्ड को रिटर्न करने के लिए, मीन्स दोनों टेबल में जो भी मैचिंग रिकॉर्ड होगा उसको रिटर्न करने के लिए। अभी हमारे पास एक स्टूडेंट का टेबल है, देखिए रोल नंबर है, और एक कोर्स का टेबल है। पहले हम उसको देख लेते हैं। और दोनों टेबल में हम एक रिलेशन इस्टेब्लिश करेंगे, ज्वाइन लगाएंगे, और दोनों में एक कॉमन प्राइमरी की जिसका कि रेफरेंस हम यूज करेंगे। आप सब जानते हैं कि इस दोनों टेबल में एक कॉमन टेबल होगा जिसका यूज करके ज्वाइन लगाकर हम डेटा निकालेंगे, मैचिंग वैल्यूज़ निकालेंगे इस दोनों टेबल्स। अब जैसे हमारे पास स्टूडेंट का ये टेबल है, इस स्टूडेंट के टेबल में अगर हम रिकॉर्ड देखेंगे तो हमारे पास रोल नंबर है, नेम है, एड्रेस है और एज है। और इसमें रोल नंबर सबसे यूनिकली डिफाइन है, मतलब कि ये इसका यूज करके इस रोल नंबर के रेफरेंस से, जैसे हमारे कोर्स टेबल में एक रोल नंबर है जो कि इस दोनों टेबल को जोड़ने के लिए यूज़ किया जाएगा एज एन फॉरेन की। और प्राइमरी की और फॉरेन की के कॉन्सेप्ट पे हम लोग नहीं जाएंगे, बस फिलहाल अभी हम ये देखते हैं कि इस दोनों कॉमन टेबल में जो रोल नंबर कॉलम है उसका यूज करके कैसे ज्वाइन निकालते हैं। तो इनर ज्वाइन में हमको पता है कि मैचिंग वैल्यू कैसे रिटर्न करेंगे, मतलब कि इस स्टूडेंट, मतलब इस टेबल के स्टूडेंट जितने भी हैं इस टेबल में, वो किस किस कोर्स से, जैसे सपोज कोर्स नंबर 101, कोर्स नंबर 102 किस से, मतलब किसी कोर्स से इनरोल है कि नहीं है। तो ये चीज़ जानने के लिए तो हमको इस दोनों टेबल को जोड़ना पड़ेगा। तो यहीं पे हमको काम आता है ज्वाइन का। तो आइए देखते हैं कि कैसे निकालेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इनर ज्वाइन के बारे में। इनर ज्वाइन के बारे में, और हम क्वेरी लिखना शुरू करते हैं। जैसे हमको चाहिए, मान लीजिए सेलेक्ट करते हैं और स्टूडेंट नाम का टेबल है हमारे पास, तो उसका एलियास यूज करते हैं, सपोज स्टूडेंट डॉट रोल नंबर, ओके। और उसके बाद कोमा डालते हैं। और जैसे देखिए अभी हमको ऑटोमेटिकली सजेशन दे रहा है कि हम क्या क्या सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए नेम भी सेलेक्ट कर लेते हैं, एस डॉट नेम, ओके। उसके बाद हम सेलेक्ट कर लेते हैं जो ये बोल रहा है, मतलब ये बोल रहा है कि सी डॉट कोर्स आई डी भी कर लीजिए, चलिए वो भी कर लेते हैं, सी डॉट कोर्स अंडरस्कोर आई डी। बेसिकली हम यहाँ पर एस डॉट और ये सी डॉट इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये एक एलियास फॉर्म है। टेबल को ऐड करने के लिए हम एलियास के फॉर्म में लिखते हैं ताकि बार बार ज़्यादा लंबा टाइप ना करना पड़े। ये रहा हमारा सेलेक्ट स्टेटमेंट। हम यहाँ से बोल रहे हैं इसको कि स्टूडेंट टेबल से रोल नंबर लीजिए, नेम लीजिए, और सी वाले टेबल से, कोर्स वाले टेबल से सेलेक्ट करिए कोर्स आईडी को कि इस स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट कोर्स आईडी है, कितने स्टूडेंट के पास, ठीक है। और अब हम लगाते हैं इनर ज्वाइन। तो कहाँ से मिलेगा भैया, मिलेगा हमको कोर्स नाम के टेबल से सी, ओके। और लगाएंगे किस पे, ऑन लगाएंगे हमारा यूनिक जो दोनों टेबल में यूनिकनेस है वो है रोल नंबर, क्योंकि हमारे पास दोनों ही टेबल में रोल नंबर मौजूद है। देख लीजिए सी डॉट रोल नंबर, बस हमारा काम यहाँ फिनिश। ये हमको कोर्स आईडी भी दिखाएगा। अब जब हम इसको रन करेंगे तो इस दोनों टेबल में से मैचिंग वैल्यू देखेगा और बोलेगा कि भैया देखिए हम ये सब स्टूडेंट, आप बोले रोल नंबर नाम बताने के लिए, ये सब कोर्स से अलाइंड है।
तो देखिए ये दो टेबल को जोड़ने के लिए जब ज्वाइन का यूज़ किया इनर ज्वाइन का, तो दोनों टेबल से हमको इसने वैल्यू दिया। तो ये हो गया ज्वाइन का कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं इसी में, अगर हम मान लीजिए लेफ़्ट ज्वाइन लगाएंगे, सपोज यहाँ इनर ज्वाइन है, यहाँ मान लीजिए हम लिख देते हैं, कुछ नहीं चेंज करना है, सिर्फ लेफ़्ट ज्वाइन लिख देते हैं, लेफ़्ट लिख दिए। अब इसको रन कराते हैं। अब दोनों में अंतर देखते हैं कि दोनों आउटपुट में क्या अंतर है, उसी से क्लियर होगा कि इनर ज्वाइन क्या करता है और लेफ़्ट ज्वाइन क्या करता है। जैसे देखिए, अब लेफ़्ट ज्वाइन क्या किया है कि एक स्टूडेंट यहाँ पर ऐसा है जो किसी भी कोर्स से असाइन नहीं है, तो मेन कॉमन क्वेश्चन ये होता है कि लेफ़्ट ज्वाइन हमेशा लेफ़्ट वाले टेबल को प्रेफरेंस देता है और उसका मैचिंग और नॉन मैचिंग राइट वाले से सर्च करता है। अगर रहता है तो देता है, नहीं रहता है तो नल रिटर्न करता है। लेफ़्ट ज्वाइन का सिंपल काम है कि मैचिंग रिकॉर्ड्स तो ये भी करता है, बट अगर असाइन नहीं है तो वो भी बताता है कि ये भैया इस टेबल से इस रोल नंबर का इसके साथ कोर्स, इसने कोई कोर्स नहीं लिया, इसका कोई कोर्स आईडी नहीं है इस एग्जांपल में। तो ये हो गया लेफ़्ट ज्वाइन। और बेसिकली इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जैसे स्टूडेंट मतलब इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि अभी इस सिनेरियो के हिसाब से बताइए कि कौन सा ऐसा स्टूडेंट है जो किसी कोर्स से इनरोल नहीं है। तो अभी आपने देखा ना, ये स्नेहा गुप्ता, ये किसी कोर्स से अभी इस वीडियो में ये जो डेटा है ये अभी किसी कोर्स से इनरोल नहीं है। मीन्स अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो इसका शार्प आंसर हमारे पास हो गया कि हम लेफ़्ट ज्वाइन लगाएंगे और हमको ये आउटपुट मिलेगा। तो ये था हमारा इनर ज्वाइन और लेफ़्ट ज्वाइन। नेक्स्ट वीडियो में और भी ज्वाइंस के तरीके देखेंगे। इसी तरह के वीडियोज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और आप हमको ज़रूर बताएं कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।